Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राज्यसभा के सांसद महाराज साहब श्रीमंत सिंधिया साहब का मैं स्वागत करता हूं कि वे आए अपनी बात रखे। महाराज साहब मेरे मंच पे आसीन हमारे प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और जनसेवक की परिभाषा को समस्त प्रदेश में जिन्होंने एक बेहतरीन उदाहरण हम सबको दिखाया है, हम सबके अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के गौरव तो हैं ही, लेकिन हमारे प्रदेश के गौरव हमारे प्रदेश के पूर्व पार्टी के अध्यक्ष, केंद्र सरकार में कृषि एवं ग्रामीण विकास को एक नई दिशा देने वाले हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, मंच पर आसीन हमारे साथ भाजपा के पूर्व प्रादेशिक अध्यक्ष, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद आदरणीय प्रभात झा साहेब, मंच पर आसीन हमारी सांसद जिन्होंने सदैव, चाहे मुरैना हो, चाहे भिंड हो, चाहे दतिया हो, अपने मृदुल स्वभाव से दिलों को जीता है। संध्या राय जी, हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी, पूर्व मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय लाल सिंह आर्य साहेब, हमारे क्षेत्र के प्रभारी गोहद के प्रदेश के उपाध्यक्ष विनोद गोटिया जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय श्रीराम जाटव जी, और एक नौजवान होनहार आपके क्षेत्र का ही एक सपूत, जिसने सदैव आपकी आवाज उठाई है, क्षेत्र का जनसेवक, पूर्व विधायक रणबीर जाटव जी, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारी भारतीय जनता पार्टी की असली शक्ति, असली पूंजी, हमारे गोहद क्षेत्र के समस्त मेरे कार्यकर्ता बंधु, बुजुर्गों, माताओं और बहनों जो यहां उपस्थित हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम आज आखिरी चरण पे आ रहा है। आज हम भिंड, दतिया, विजयपुर
जिलों की सदस्यता अभियान को संपन्न करने जा रहे हैं। और आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और यहां प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का ये तूफान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए पूर्ण रूप से सरग्र होकर आगे आ रहा है। और ये विश्वास आपको मैं दिलाना चाहता हूं शिवराज सिंह जी कि जिस तरीके से इस नौजवान ने एक संकल्प लिया है आपके समक्ष, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में, अपने गृह क्षेत्र गोहद में आपके दिखाए हुए पथ पर प्रगति और विकास का झंडा को गाड़ के रखने का, भाजपा के झंडे, कमल के झंडे को गाड़ के रखने का वही प्रण और संकल्प गोहद का एक एक कार्यकर्ता आपके सामने आज इस कार्यक्रम में लेगा। एक ही निवेदन है मुझे, भारतीय जनता पार्टी की इस फौज की तरफ से कि ये कार्यकर्ता संकल्प हैं और इन्होंने अगर संकल्प लिया है तो इन्होंने अपने दिमाग से संकल्प नहीं लिया, लेकिन इन्होंने अपने दिल से संकल्प लिया है आपके लिए। और अगर दिल से संकल्प आपके लिए लिया है तो इनकी एक ही गुहार है कि आज हमारा सैनिक, हमारी एसपी पूंजी की एक ही आशा और अभिलाषा है कि जब आपके सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी की फौज के रूप में यह तैनात है, केवल एक ही आशा अभिलाषा है कि इनकी मान और सम्मान की सुरक्षा और रक्षा अब शिवराज सिंह जी और नरेंद्र सिंह जी और प्रभात झा जी और विष्णुदत्त शर्मा जी के हाथों में होगी। इस क्षेत्र के साथ, इस मंचासीन सभी लोगों का एक राजनीतिक संबंध केवल नहीं, एक पारिवारिक संबंध है। और जो 20 साल आप लोगों की सेवा करने का एक मौका मुझे मिला है, और मैंने सदैव कहा है कि मैं सांसद हूं या सांसद ना हूं, लेकिन इस संभाग की विकास और प्रगति की पीड़ा सदैव सिंधिया परिवार की मुखिया की रही। हमारी आशाएं थी, हमारी अभिलाषा थी, जब 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित थी, और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में स्थापित जरूर हुई, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान ग्वालियर चंबल संभाग से रहा था। 34 में से 26 सीटें इतिहास में पहली बार कांग्रेस की झोली में गई थी। और आप लोगों की और हमारी क्या आशा थी? हमारी आशा कुर्सी की नहीं, हमारी आशा पद की नहीं, हमारी आशा और अभिलाषा
कि जब सरकार बनी है तो इस क्षेत्र के साथ न्याय किया जाएगा, इस क्षेत्र के साथ सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, इस क्षेत्र में विकास और प्रगति की नई सोपान लाई जाएगी। लेकिन 15 महीनों में क्या हुआ? जहां एक तरफ शिवराज सिंह जी की एक लंबी लकीर थी, 13 साल किसी को मुख्यमंत्री रहना आसान बात नहीं होता। ये संभव तभी होता है जब कुर्सी छोड़कर व्यक्ति जनता के दिल में प्रवेश करता है। और एक लंबी लकीर खींची थी, प्रगति की इन्होंने, विकास की इन्होंने, संवेदनशीलता की, परिवार की भावना की, 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के साथ। और हमारी आशा थी, अभिलाषा थी कि जो लकीर इन्होंने खींची है उससे बड़ी लकीर कांग्रेस के द्वारा खींची जाए, प्रगति और विकास का, न्याय का, संवेदनशीलता का, इस क्षेत्र के लिए, आप लोगों के लिए, जनता के लिए। तो हुआ क्या? लंबी लकीर तो खींची गई, लेकिन लंबी लकीर प्रगति, विकास और न्याय की नहीं, लंबी लकीर खींची गई वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार की लंबी लकीर खींची। बड़ा नाटक चल रहा है भेटा दत्तिया क्षेत्र में। पिछले कई दिनों में कई लोगों ने मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया है। हमने संकल्प लिया था कि अवैध रेत उत्खनन हम बंद करके छोड़ेंगे। और जब वो संकल्प लिया था, उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार शासन में आई, अवैध रेत उत्खनन बंद करना छोड़ दो, सही है कि नहीं? और आश्चर्य की तो ये बात है शिवराज सिंह जी कि जो लोग अवैध रेत उत्खनन में शामिल थे वे स्वयं ही वक्तव्य दे रहे थे। और एक तो ऐसे मंत्री है हमारे संभाग के जिन्होंने समस्त जनता के समक्ष जाके कह दिया, सरकार रहते हुए ही, कि जनता हमें माफ करो, हमसे अवैध रेत उत्खनन बंद नहीं हो रही। और मैं बधाई देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को। कल रात को ही इन्होंने बैठक ली है और इन्होंने आदेशित किया है कि ग्वालियर चंबल संभाग में अवैध रेत खनन 0% तक पहुंचाने का लक्ष्य सारे अफसरों को दे दिया। जो वैध रूप से कार्य कर रहे हैं उनका कार्य रोकना नहीं चाहिए, हर संभव मदद उनको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति पकड़ा गया अवैध रेत उत्खनन के द्वारा, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन के द्वारा होनी चाहिए। भ्रष्टाचार, शराब का कारोबार, अवैध रेत उत्खनन, ट्रांसफर का उद्योग, हर पोस्टिंग में शिवराज सिंह जी तो मुझे कहते हैं कि उस प्रजातंत्र
है कांग्रेस के शासनकाल में। हमारे क्षेत्र में प्रगति और विकास के नाम पर एक घास का धूप का तिनका भी नहीं 15 महीनों में। कई बार ओलावृष्टि हुई, अतिवृष्टि हुई, कांग्रेस सरकार का एक नुमाइंदा आपके सामने नहीं आया। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके दुख बांटने के लिए गोहर हर बार आया है जब ओलावृष्टि अतिवृष्टि हुई, और आपने मेरे सामने मांग रखी जो जायज मांग है कि मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। ये रणदीप जाटव जी ने 10 बार मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास गए, 10 बार मैंने उनको बोला मुआवजा राशि दिलवाइए किसानों को। पैसा नहीं, पैसा नहीं है। तो आज कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह जी ने 2 महीने के अंदर गोहद के किसानों को मुआवजा राशि कैसे पहुंचाया, ये मैं पूछना चाहता हूं। और तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद हम दे शिवराज सिंह जी को। किसानों के हमदर्द, अन्नदाताओं के सुख के लिए प्रेरित होकर कार्य करने वाला एक नेतृत्व। जब मैं गोहद में आया था चुनाव के समय में, मैंने कहा था इस नौजवान को जिताओ, इसकी जिंदगी भी आसान नहीं रही है। जिस दिन इसने जनसेवा का पथ अपनाने का संकल्प लिया, उस दिन से सिंधिया परिवार का मुखिया इसके साथ में खड़ा है। मुझे याद है वो दृश्य, मुझे याद है वो दृश्य जब उपचुनाव में जब इनके पिता का गोलियों से खून किया गया था। माखन जाटव जी का मुझे याद है वो दिन जब मैं प्रचार करने आया था और इनकी मां खड़े होकर आपके सामने आशीर्वाद स्वरूप भीख मांग रही थी वो इस नौजवान के लिए। ये पुलिस में भर्ती था, इसे हमने प्रेरित किया जनसेवा के पथ पर चलने के लिए। उस समय में थोड़ा भयभीत भी था, खट्टा खट्टा तो है पर भयभीत था। और मैंने कहा इसको कि चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया तुम्हारे साथ खड़ा हुआ। और आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया जिसके लिए मैं रेडी हूं। और इस सेवक ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे झंडा हो या डंडा हो, आपके लिए हर दुख और सुख में पिछले 15 वर्षों से जी जान लगा रहा है ये नौजवान। मुझे याद है जब चुनाव के समय में मैं गोहद आया था, आप लोगों ने मांग रखी थी कि गोहद की जनता प्यासी है, पेयजल की योजना की जरूरत है। मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि गोहद की पेयजल की योजना सरकार बनते ही हम स्वीकृत करवाएंगे। तालियां नहीं बजी, शिवराज सिंह जी सोच रहे हैं कि तालियां क्यों नहीं बजी और सिंधिया जी क्यों कह रहे हैं कि तालियां नहीं बजी। हमारी जनता बहुत ज्ञानी,
गोद की उस सभा में मैंने कहा था कि हम दिलवाएंगे ये योजना। 15 महीने हो गए शिवराज सिंह जी, ये नौजवान और हम लड़ते रहे गोद की जनता के पेयजल की योजना के लिए। मुख्यमंत्री के पास हम जाते थे तो कहते थे चलो 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 चलो, समय चलो चलो, दिन में 24 घंटे हैं, 25 घंटे नहीं है। और जब इस नौजवान और मैंने देखा कि प्रगति और विकास की कोई आशा का किरण नहीं है, और वो प्रगति और विकास का आशा का किरण का भरोसा केवल आप दिला सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के रूप में। और आज मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि मुख्यमंत्री बनते ही 110 करोड़ रुपए की गोद की पेयजल की योजना को शिवराज सिंह जी ने हरी झंडी दिलवा दी। अरे चंबल की तालियां बजाओ भैया, आसान बात है 110 करोड़ की योजना गोद को दिलवाने के लिए। ऐसी तालियां बजाओ कि शिवराज सिंह जी के दिल में स्थान हम लोग पा पाए। मैं मऊ में गया था, मऊ की जनता ने एक मांग की थी जो जबरा पिछोर की जनता ने मांग की थी, नहरों की जनता ने मांग की थी कि रतनगढ़ मैया की नहर की पहली परियोजना का कार्य जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, स्वीकृत होना चाहिए। उस मांग को लेकर ही हम दरवाजे पर खटखटाते रहे, पर वो जन सुनवाई का दरवाजा नहीं था। जन सुनवाई का दरवाजा तो यहां है शिवराज सिंह जी के पास, जिन्होंने 3 महीने के अंदर मां रतनगढ़ की नहर परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत करवा दिया। मेरे भाइयों ने सिंधिया परिवार ने सदैव सत्ता की चिंता नहीं की, कुर्सी की चिंता नहीं की। ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश की जनता की खुशहाली की चिंता की है। और सिंधिया परिवार का एकमात्र संकल्प रहा है कि जान जाए। और आज वो दोनों वचन जो गोहर और मऊ में मैंने दिया था, शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से, इनके सानिध्य से, इनके बड़े दिल से इन्होंने आप लोगों के लिए पूरा करके दिलवाया। तो आज मैं भारतीय जनता से पूछना चाहता हूं, क्या हम भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के रास्ते पे चलें या हम विकास और प्रगति के रास्ते पे चलें? ये चुनाव आप लोगों के लिए मेरा संदेश है, भेज देना गोहद में। ये चुनाव रणबीर जाटव का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस का चुनाव नहीं है। मेरी चंबल की जनता, ये आपका और हमारा सम्मान और न्याय का चुनाव है। जिस जोड़ी ने भ्रष्टाचार किया हो, जिस जोड़ी ने इस क्षेत्र के साथ अनदेखी किया हो, जिस जोड़ी ने ओलावृष्टि में मैं आया हूं, शिवराज सिंह जी आए, नरेंद्र सिंह जी आए हैं, कमलनाथ जी को देखा, जो व्यक्ति जनता के बीच में नहीं रह सकता, जनता का दुख नहीं बांट सकता, उसे क्षेत्र में आके वोट मांगने का हक नहीं होता। तो ये चुनाव रणबीर का नहीं, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं, कांग्रेस का नहीं, ये चुनाव तय करेगा गोहद का नहीं,
ये तय करेगा मध्य प्रदेश के का भविष्य को हमें किसके हाथों में देना है, ये वो चुनाव तय करेगा। और आपको तय करना है क्या आप लोगों को और वोट की जनता को वो जोड़ी चाहिए, बड़े भाई और छोटे भाई, और या गोहद की जनता को, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता को ये त्रिमूर्ति चाहिए, शिवराज सिंह जी की, नरेंद्र सिंह तोमर जी की और ज्योतिरादित्य सिंधिया। किसमें आपका विश्वास है? इस त्रिमूर्ति में विश्वास है जो आपके सुख दुख में शामिल हो, आपकी विकास और प्रगति की हर आशा और अभिलाषा को पूर्ण करे, या उस जोड़ी में विश्वास है जो भ्रष्टाचार में माहिर हो, जो आपसे लेने के लिए तैयार हो लेकिन आपको देने के लिए, मुंह दिखाने के लिए तैयार हो। तो अगर सत्य के रास्ते पे हमें चलना होगा, न्याय के रास्ते पे चलना होगा, तो हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो कि इस चुनाव में हम जी और जान झोंकेंगे। हम एक एक होकर, हाथ उठाए रखो, एक एक होकर भारतीय जनता पार्टी का खंबा गाड़ कर पूरे देश को दिखाएंगे कि विकास और प्रगति के रास्ते पे हम चलने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं, जिनके नेतृत्व के Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.